औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया ज़िंदगी के अंदर कि हम दीन इस्लाम के लिए, अपनी इस्लाह के लिए और दूसरों की इस्लाह के लिए जमा हुए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। ये भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। चूँकि हमारे इस महफिल का जो लोगों का मिजाज बन गया है, चूँकि दूसरे शहरों से ज़्यादा लोग आते हैं। ये सबको मैं क्यों मैसेज देना चाह रहा हूँ, हम सुन्नी लोग हैं, खुदा के वास्ते अपने मसलक की हिफाजत करो। आप लोग दूर दराज से आके बैठे हैं, यहाँ के आगे लोग भी बैठे हैं, देहात से आए हैं, गांव से आए हैं। ये बात ज़हन में रखें कि जो कुरान पाक को जिसने 20, 30, 40, 50, 60 साल तक कुरान पढ़ाया, हजारों की तादाद में जिनके शागिर्द, हम उन लोगों से मिलना भी गवारा नहीं करते। दुआ कराना तो बड़ी बात की बात है, हम उन लोगों को मिलना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं बस जिसकी शक्ल सूरत वलियों वाली हो, जिसका लिबास वलियों वाला हो, जिसके बाल बड़े बड़े हों, जिसके हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पहनी हों, लंबी लंबी लिट्टें हों और उनमें मैल फंसी हो और अपने जिस्म पर टल बांध के घूम रहा हो, वली होता है। तो खुदा का खौफ खाओ यार, मेरी बेटियों, खुदा का वास्ता है, अपने मसलक की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। मेरी बेटियों, ऐसे लोगों के पास जाना गुनाह है। हमारी शरीयत तो ये कहती है कोई वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग हैं, ये सारे ये ऐसे लोग हैं कि जैसे ये लोग अपने जूते झाड़ते हैं ना, तो मैं उनके हजारों नहीं लाखों जर्रे के बराबर भी नहीं हूं, जितनी अजीम हस्तियां ये बैठी हैं। वो जो टल छल बांधने वाले वो वली नहीं होते। अपने अकीदे को दुरुस्त करो। उनकी तो बद्दुआ तो बड़ी बात की बात है, उनकी तो दुआ कबूल नहीं होती। जिन लोगों ने उलमा को तैयार किया, आज मैं भी अगर बोल रहा हूं, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अगर आके बैठे हुए यहाँ पर, ये मेरी बेटियां, बहनें, माएँ आके बैठी हुई हैं, तो इनको किसी आलिम दीन ने, किसी इल्म रखने वाले ने इनको बताया कि इल्म तुम्हें गुस्ल का तरीका किसने बताया? नौजवानों में आपसे पूछता हूं, उलमा ने। कितनी छोटी सी बात है, गुस्ल के तरीके से लेकर और कुरान की तफसीर पढ़ाना, शरह पढ़ाना, सर्फ ना पढ़ाना, कुरान पाक को पढ़ाना, उसके तर्जमे को पढ़ाना, अहादीस पाक को पढ़ाना। ये लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। और मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है, मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि ऐसे लोग इस स्टेज पर तशरीफ लाते हैं। असल अल्लाह के मकबूल बंदे ये हैं। ये पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के बहुत सारे मुमालिक के अंदर प्रोग्राम देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कहता हूं कि आज मेरे स्टेज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से और मेरे करीम लजपाल आका अलैहिस्सलाम की निगाहे करम का सदका, मेरे पीर मुर्शद के सदके से आज ये लोग इस स्टेज पर आके तशरीफ फरमा हैं, बैठे हैं। ये स्टेज की इज्जत है, इनके आने से स्टेज की इज्जत है। आप भी सोचते होंगे मैंने तो मतलब कैसी बातें शुरू कर दी हैं। क्यों मैंने बातें शुरू की हैं? हमारा ताल्लुक उलमा से टूट गया है, जिस वजह से आज हर वो शख्स जो दीन के दीन से ताल्लुक ही नहीं उसका, वो बंदा हमें दीन का दर्स देना शुरू कर देता है। वजह फकत ये हुई
हमने अपना ताल्लुक दीन से तोड़ लिया, उलमा से तोड़ लिया। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है, सिर्फ एक मंशूर है, किसी तरीके से यहां आने वालों का तल्लक अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ जाए, बस, और कोई मकसद नहीं है। आज भी नहीं है, मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक भी कोई और मंशूर नहीं होगा। अहले सुन्नत हैं, या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अहमद रजा खान बरेलवी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, और सारी जिंदगी इसी पर ही अल्लाह ताला मौत दे, आमीन। लेकिन एक मंशूर है, आप भी, लोग आपको पूछेंगे यार लाखों रुपया खर्च करके जाते हो, किस लिए जाते हो? फिर इतनी दुनिया आई है, कैमरामैन दिखा रहे होंगे आपको, अभी ये मर्दों का दिखा रहे हैं, औरतों का मजमा इससे डबल है जितने ये मर्द बैठे हुए हैं। एक ही मकसद है, बेटियों आप भी तवज्जो से सुन लो, नौजवानों आप भी तवज्जो से सुन लो, एक ही मकसद है यहाँ जमा होने का कि आज की रात किसी तरीके से हमारा टूटा हुआ रिश्ता अपने रब से जुड़ जाए, बस। मैं अपनी मार लो, अपनी मैं मार लो, बस। अब शैतान गेम करेगा, क्या कहेगा, यार उठ के बाहर चल, खाना खा ले, तुझे भूख लगी है, बाहर घूम फिर, इतनी देर होगी तुझे बैठे हुए। बेटियां बैठी हुई है ना, कहेंगे सो जाओ, आराम से लेटो, बैठ जाओ, ये करो, मजाक करो, किसी से बातें करो। क्यों भला? वो चाहता है, शैतान चाहता है कि किसी तरीके से इसका ताल्लुक अपने खालिक से ना जुड़े। मेरे रब की रहमत देख कितनी वसी है, कायनात का मालिक देख कितना गफूर रहीम है। रब चाहता है कि मेरा बंदा दिल में मुझे कह दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, आया गुनाहगार है, जाएगा तो बख्शा हुआ चला जाए। अल्लाह, इतनी दूर दराज से आके भी अगर नामुरादी चले गए, इतनी दूर से आके भी अगर खाली चले गए तो क्या मिला? अब सुनिए जरा, ईमान का मामला भी देख लें, ईमान कैसे जाया होता है। तवज्जो से सुनेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मेरा ईमान कितना को है, कितना पक्का और कितना कच्चा। याद रखे, जब बंदा बेहयाई की तरफ जाता है ना, किस तरफ? बेहयाई की तरफ जाता है। यूं समझ लो, एक कमरे के दो दरवाजे हैं, एक दाएं में है और एक बाएं है, ऐसे समझ लो, और बाकी उसका कोई दरवाजा नहीं है। जब कोई अंदर बैठने वाला बैठा है और वो कुरान पढ़ रहा है या अल्लाह की इबादत कर रहा है, अगर गंदे लोग एक दरवाजे से दाखिल होंगे तो नेक लोग दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। बस ये बात मेरी पॉइंट की याद रखनी है। याद रखो, अगर बेहयाई अंदर दाखिल होगी तो दूसरे रास्ते से ईमान निकल जाएगा। याद रख, ये बात ज़हन में रखनी है। मेरे लिए भी यही बात है, पूरी दुनिया में सुनने वाले मुसलमानों के लिए यही बात है। अब सोच तू कि तेरा ईमान कहां है। हाय हाय, फिर भी देख मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदे मेरी बारगाह में तौबा कर, मैं रब तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और मरते वक्त मुसलमान तुझे कलमा नसीब होगा अगर तौबा करता रहेगा। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, याद रखो इस बात को, ये जो जमाना, जो मौजूदा हालात, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे होता है ना, कहते हैं बंदा गलत नहीं है, बंदा ठीक है, उसकी आदतें खराब है। ये जमाना ठीक है, माहौल खराब हो गया है। मैंने एक नुक्ता आपको बताया है, अगर आपकी बात में समझ में आ जाए, बड़ी तेजी से बेहयाई की तरफ हमारा रुख किया जा रहा है। मैं ये बजरिया ARY वालों के पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बात जा रही है। पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, कोई शक नहीं है, दुनिया में महंगाई है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। लेकिन याद रखो, मेरा नुक्ता आपने लेके जाना है, बेहयाई का और महंगाई का ढोल बजा के बेहयाई आम की जा रही है। ढोल बेहयाई का
ढोल महंगाई का बजाया जा रहा है और बेहयाई आम की जा रही है। हमारी नई नस्ल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके ईमान को जाया किया जा रहा है। मैं नौजवानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस तरफ। आपके कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज के अंदर और अगर कोई टीचर अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान के और शरीयत के खिलाफ कोई बात करे तो डट जाओ, खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा जिहाद है। ये बेटियां भी सुन लें और बेटे भी सुन लें। मेरी बात की तायीद करेंगे यूनिवर्सिटीज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज की बच्चियां, कॉलेजेस के बच्चे, कॉलेजेस की बच्चियां। स्कूल के बच्चे तो छोटे होते हैं, जिधर लगाओ उधर लग जाते हैं। वो बड़े लोगों से कहना चाह रहा हूं जिनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अब बड़ा बंदा सोचता है यार मुझे अब किसी ने क्या कहना है, मैं तो अल्लाह का करम है। ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे ईमान की सलामती दे। वो मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी सुन, अल्लाह तुझे तो ईमान की सलामती दे देगा तो तेरी नस्ल का क्या बनेगा? तेरे बच्चे का कौन जिम्मेदार होगा? तेरी औलाद का कौन जिम्मेदार होगा? तेरी औलाद की औलाद का कौन जिम्मेदार होगा? ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। बंदा कहता है यार है तो मैंने पता है, इन्ना तो मैंने पता ही है ना यार, ये तो मैं भी सारी बातें जानता हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल आपको इल्म है, लेकिन सोचो जरा अमल कितना कर रहे हो। इल्म तो है। इस वक्त बेहयाई बड़े अरूज पर जा रही है। और अगली बात भी तवज्जो से सुनो, बेहयाई अरूज की वजह से फिर अकीदा खत्म नबुव्वत पे डाका। मैं मुसलमान नौजवान से कहना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए सोच, तेरी फेसबुक आईडी से, तेरे व्हाट्सएप से, तेरे ट्विटर से किसी कादियानी के हक में अगर पोस्ट शेयर होती है तो काम क़यामत वाले दिन जवाब कोई और देगा? तू ही जवाब देगा। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए खड़ा हूं कि यहाँ नौजवान ज्यादा हैं माशाल्लाह, बेटियां मेरी आई हैं माशाल्लाह, पंडाल भरा पड़ा है। आप खुश नसीब हैं। रात के पिछले हिस्से में ये देखे ना, ड्यूटी करने वाले साथी बाहर, पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, इंतजामिया वाले ड्यूटी कर रहे हैं, ये साउंड वाले ड्यूटी कर रहे हैं, ये टीवी वाले भाई ड्यूटी कर रहे हैं। हर बंदा अपनी 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 जगह पर ड्यूटी कर रहा है। मैं ये कहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, जो जहां ड्यूटी कर रहा है वहां बैठ के कह दे अल्लाह तेरी मेहरबानी आज मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मुझे दीन के लिए चुन ले, बस दीन इस्लाम का सिपाही बना दे मुझे। मैं इसलिए इस तरफ आपका ध्यान देना। इतनी बुनियादी बातें हैं, इतनी बेसिक बातें हैं, ये हर किसी को इन बातों का इल्म है, हर कोई इन बातों को जानता है। कहीं से जाके आपको किताबों से ये बातें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, याद रखें। कहीं से जाके किताबों से नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, ये रोजमर्रा की बातें हैं, याद रखो। कोई उठता है तो औलिया की शान के खिलाफ बकबक शुरू कर देता है, कोई उठता है तो वो नौजुबिल्ला कुरान के खिलाफ बात कर देता है, कोई उठता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ बात कर देता है, नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जब मुसलमान तूने अपना असल रास्ता छोड़ दिया तो दुश्मनों ने फिर तुझे जेर कर लिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू इंशाल्लाह मैं बाद में भी करूंगा, लेकिन अभी अपना प्रोग्राम जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं स्पीकर में बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं स्पीकर में बोलता हूँ, स्पीकर में मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर बोले लब्बैक। नहीं, बात सुने, बात सुने, इतनी बुलंद आवाज से बोलें, इतनी बुलंद आवाज, इखलास। ऐसा मैं इखलास की बात बताता हूँ। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर अजान देते थे और अर्श पर आवाज पहुंचती थी। इखलास, इखलास। इस अंदाज से लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ कि कायनात के मालिक जो है ना, इस मजमे के ऊपर करम नवाजी कर दे कि इनकी नस्लों में कोई कादियानी का, कादियानो तो बड़ी दूर है, दूर की बात है ना कादियान होना, इनकी हमारी नस्लों में कादियानियत के बारे में नरम गोशा रखने वाला भी पैदा ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। गूंज पड़ जाए। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला मुफ्ती साहब बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे। यहाँ पे ना देहात से लोग ज्यादा आते हैं, गांव से, पिंड से लोग ज्यादा आते हैं। बेटियां भी बात तवज्जो से सुने और नौजवानों भी। इसके बाद बस दुआ का टाइम होगा और मैं दुआ के लिए बैठ जाऊंगा। बस एक वाक्या सुनाना चाहता हूँ खत्म नबुव्वत के हवाले से। जटके फार्मूले, गांव के रहने वाले, पिंड के रहने वाले, तवज्जो नाल सुनो। एक बंदा था लोहार। कौन था? गांव में होता है ना वो दातरी बनाने वाले, खुरपे रंबे तेज करने वाले, है ना, पुराने जमाने में होते थे गांव में। लोहार का काम करता था वो वहां पर। वो कुल्हाड़ी तेज करना, वो दातरी तेज करना, रंबे तेज करना, वो उसका काम था। उसके पास एक बंदा आता था जो कादियानी था। वो जो लोहार था ना, बेचारा सादा सा बंदा था, अनपढ़ सा। ये मैं सादा बंदों को बात सुनाने लगा हूं कि ईमान कैसे बचाना है। सादा बंदे तवज्जो से सुने कि ईमान कैसे बचाना है। मेरी बेटियां तवज्जो से सुनो, ईमान कैसे बचाना है। अकीदा खत्म नबुव्वत पे पैरा कैसे देना है। झटके फार्मूले में समझाऊंगा। ये ARY वालों के जरिए से पूरी दुनिया में बात जा रही है और हमारा सोशल मीडिया, बहुत सारे मुमालिक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो जो लोहार था ना, उसके पास एक कादियानी आके रोज बैठता था, उसको अपनी बक 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 अपनी सुनाता था। उसने कहा यार जा काम कर अपना, जा अपना काम कर, मैं जिधर लगाऊं ना ठीक लगाऊं, मुझे इतना पता है कि अल्लाह का नबी आखिरी नबी है। वो रोज आके अपनी बात सुनाए, रोज सुना। उसने कहा यार ना किया कर तंग मुझे, मैं सादा सा बंदा हूं, मैं पेंडू सा बंदा हूं, ना कर यार, तू मुझे ऐसे तंग ना कर। उसने कहा यार नहीं, देख वो बार बार दलीलें दे। वो जो बाबा था ना, लोहार जो था, वो बड़ा तंग आ गया। एक दिन उसने तंग आके ना उसको अपने पास बिठाया और अपनी कुल्हाड़ी ली। कुल्हाड़ी को तेज करके ना, फुल तेज करके उसको लटा के नीचे कादियानी को उसकी गर्दन पे रखी कुल्हाड़ी। क्या रखा? रखी कुल्हाड़ी। और कहा तेरी गर्दन काट देनी है, बता तेरा नबी कौन है। क्या लगा भाई कसम खुदा की, सच्चा नबी तो मोहम्मद ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जिसे कहता हूँ सच्चा नबी नहीं है। वो लोहार कहने लगा झटके फार्मूले वालों, देसी बंदो सुनो। लोहार कहने लगा रख ये कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर, रख ये कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर और मुझे पूछ के मिर्जा कादियानी कौन है। मैं तुझे कहूंगा कि वो लानती कज़ाब झूठा है और मेरा मोहम्मद सच्चा नबी है। अपने अकीदे की हिफाजत करो, खत्मे नबुव्वत पे पैरा दो। ये ना कहा करो मैं तो सादा सा बंदा हूं, मैं तो सादा हो या इल्म वाला, खत्मे नबुव्वत का दिफा करना तेरा फर्ज है। उसने सादा से कहा, उसने कहा ऐसे कर, पहले मैंने तेरी कुल्हाड़ी रखी ना गर्दन पर, तू मान गया कि तेरा नबी सच्चा और मेरा नबी झूठा है। अब तू कुल्हाड़ी रख मेरी गर्दन पर और मुझे पूछ के मोहम्मद कौन है। मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा नबी सच्चा नबी है, तेरा नबी झूठा नबी है। गर्दन कट जाए लेकिन मैं कोई इसमें रद्दो बदल तस्वर भी नहीं है। खत्मे नबुव्वत की बात हो तो किबला खादिम हुसैन साहब का, पंजाबी कहते ना बदोबदी दिल करदा जिक्र करो। उन्होंने नौजवानों के अंदर जो जज्बा, जो ईमान पैदा किया, जो जज्बा पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात तो मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नस्लों में से परवरदिगार आलम दीन की मोहब्बत वाले पैदा करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब वक्त आ गया है दुआ का, और दुआ मांगने का वक्त है। अब रात का पिछला हिस्सा है, जैसे मैंने पहले गुफ्तगू की थी,
आज आपने दुआ अपनी मर्जी की जो मर्जी दुआ मांगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना है ना, अपनी मर्जी की दुआ मांगे। एक दुआ जरूर मांगनी है, ऐ बारी ताला मुझे दीन इस्लाम के लिए चुन ले, मेरी नस्लों को दीन के लिए चुन ले। अल्लाह मेरी नस्लों में से, औलाद में से नहीं, मेरी नस्लों में से, मेरी नस्लों में से किसी को कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखने वाला भी पैदा ना करना। इनके बारे में नरम गोशा रखने वाला भी फारग है, नरम गोशा रखने वाला। मेरी बेटियों तवज्जो से सुन लो, अभी कहते हैं कोई बात नहीं, बंदा तो ठीक है ना, बेटी का रिश्ता बेटे का रिश्ता कर देते हैं। खुदा का खौफ खो, तुम्हारी नस्लें क्या पैदा होंगी। कई लोग हजूर ये भी कहते हैं किबला, मैं चूंकि रूहानी तबीब हूं तो लोग पूछने के लिए आते हैं, हजूर वो बाहर जाना ना, हमने पासपोर्ट पे मैं लिखा दूं कादियानी तो क्या फर्क पड़ता है। वो तेरी अकल नहीं काम करती। कहते हैं लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बाकी बातें तो चलो मैं बाद में करूंगा। अपने अब्बा से कह तेरी अम्मा को तलाक लिख दे, देख फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, देख फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। उसे को जमजम से नियत धो के फिर भी तलाक का लफ्ज लिख दे, देख तलाक होती है कि नहीं होती। तू कहता है लिखने से फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया। सोच तेरे मरने के बाद जब कयामत वाले दिन मेरे नबी लजपाल की बारगाह में पेश होगा, किस मुंह से पेश होगा तू। तू कहता है लिखने से कुछ नहीं होता। दुनिया की जिल्लत की खातर, दुनिया के 4 पैसों की खातर तूने अपना मजहब चेंज कर लिया, लानत है तेरे पे। और फिर कहता क्या है, कोई नहीं वहां जाके मैं दीन का काम करूंगा। खुदा की कसम, जो बंदा जानबूझकर मेरे नबी की नबूवत का इनकार करे और कहे मैं दीन का काम करूंगा, उलमा मौजूद हैं, जब तक वो वापस तौबा करके मुसलमान ना हो, कायनात का मालिक ऐसे गंदे बंदे से दीन का काम लेगा ही नहीं। एक और भी बात कहने लगा हूं, बात बड़ी सख्त है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत की बात है ना, बड़ी सख्त बात है। ये जो गुस्ताख, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के दावेदारों के साथी जो बनते हैं ना, पहले उनका डीएनए टेस्ट तो कराओ, उनका बाप कौन है पहले ये तो पूछ लो। इसलिए मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है, नौजवानों अपना अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देना है। चाहे स्कूल टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, यूनिवर्सिटी का टीचर हो, या तुम्हारा बॉस हो, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कोई समझौता नहीं है, कोई मसलियत और हिकमत नहीं है, कोई नरम गोशा नहीं है इसमें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अकीदा खत्म नबूवत पर अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को मौत दे, इसी पे जिंदा रहें और इसी पे अल्लाह ताला हमें मौत दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ का टाइम हो गया है, दुआ के लिए हम बैठते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके कोशिश करें कि दुआ में ये दुआ आपने ज़रूर मांगनी है, कोशिश करके ये दुआ ज़रूर मांगनी है आपने कि अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से किसी गुस्ताख को पैदा ना कर। नस्ल में से, औलाद में से नहीं कहना, नस्ल में से, क़यामत तक आने वाली नस्लों में से दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।